प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां आज हम आपको श्रवण करवाएंगे प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। ये व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि इन तिथियों को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यदि मंगलवार हो तो उसे भम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष व्रत अत्यधिक प्रभावकारी माने गए हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करे। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत धन दौलत और वैभव संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था और दूसरों को सुखी ही रखता था। उन्हें सुखी रखकर उन्हें खुद को सुख प्राप्त होता था। हर कोई सेठ जी का बहुत सम्मान करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ और सेठानी को एक बहुत बड़ा दुख का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों सदैव दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करी जाए, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इसके बाद पति पत्नी दोनों ही समाधि में लीन साधु के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। उन्होंने सेठ पत्नी को देखा तो मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा को अच्छी तरह से समझ गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और तेरे भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साधु ने इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष के व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने को कहा। शंकर भगवान की वंदना इस प्रकार करने के लिए बताई कि हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, सतमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्र त्वर रूप मन नमस्कार, ईशान्य इस प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इसके बाद दोनों तीर्थ यात्रा को चले गए। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों जब वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के प्रभाव से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और शिव भगवान की कृपा से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों फिर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छी जानकारी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।